हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 4। ये वर्कशीट विज्ञान विषय की कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में तिथि अर्थात डेट लिखेंगे 30 सितंबर 2020, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट भी हमारे चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव से ली गई है और आज हम मेन पढ़ने वाले इस वर्कशीट में एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविकों से संबंधित ये वर्कशीट है आज की। चलो शुरू करते हैं वर्कशीट। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टियाँ भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। कल रात को क्या हुआ कि पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था और साथ में उसके पेट दर्द भी हो रहा था, उल्टियाँ भी हो रही थी। तो उसकी मम्मी, जो बीमार हो गया तो उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या फिर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। अब ये एंटीबायोटिक होता क्या है, चलो जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक, ये नाम दे रखे बेटा कुछ एंटीबायोटिक्स के उदाहरण है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम है। सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो एंटीबायोटिक एक प्रकार से क्या है, प्रतिजैविक है, औषधि हैं, दवाइयाँ हैं जो किससे बनाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से। और सूक्ष्म जीवों में भी ये जनरली या तो जीवाणु या फिर कवक की मदद से बनाई जाती हैं। और एंटीबायोटिक्स जनरली बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको या तो उनको नष्ट कर देती है, मार देती हैं हमारे शरीर में, या फिर उनकी वृद्धि को यानी कि उनकी ग्रोथ को, उनको और बढ़ने नहीं देती, उनकी वृद्धि को रोक देती है वहीं पर। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। जानवर भी बीमार हो जाते हैं बेटा, पशु पक्षी भी बीमार हो जाते हैं, पौधों में भी बीमारियां हो जाती हैं। तो उनके अंदर भी रोगों को रोकने के लिए, बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए, बीमारी की वृद्धि को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक को हम प्रतिजैविक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको ये शब्द भी नज़र आए पेपर में तो इसका अर्थ ये है कि वो एंटीबायोटिक के बारे में ही आपसे बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की। सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इन्होंने कौन सी एंटीबायोटिक की खोज की थी, पेनिसिलिन नामक की एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जरूर सुना होगा और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा में है। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे बोलते ना, ऐड आती है टीवी में और पोस्टर्स भी लगे होते हैं। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का टीकाकरण है। जो टीके होते हैं बेटा, ये दवाई के रूप में पिलाए भी जा सकते हैं या इंजेक्शन के रूप में लगाए भी जा सकते हैं। और आजकल आप कोरोना की वैक्सीन के बारे में भी टीवी अखबारों में बहुत सुनते होंगे और पढ़ते भी होंगे। ये बहुत चर्चा में है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। ऐसा आप हर रोज़ सुनते होंगे कि आज ट्रायल चल रहे हैं, उस देश ने इसका मतलब खोज कर लिया, अभी वो ट्रायल पे चल रही है, यानी कि उसकी टेस्टिंग हो रही है। इस प्रकार से टीका या वैक्सीन क्या होता है, चलो ये जानते हैं। टीके या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। टीका या वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो जीवाणु बीमारी फैला रहे हैं उसी का एक कमज़ोर रूप हमारे शरीर में, या तो कमज़ोर रूप या फिर वो मरा हुआ वो जीवाणु हमारे शरीर में डालते हैं। इससे क्या होगा, हमारा शरीर उस जीवाणु से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है जो इन बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं से लड़ती हैं। तो इस प्रकार हमारा शरीर क्या है, रोगों से लड़ने के लिए, उस रोग से लड़ने के लिए जिसका मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाला गया है, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। जब वो वाला जीवाणु
स्ट्रॉन्ग रूप में हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे शरीर में जो ये प्रतिरक्षी उत्पन्न की गई थी ये उसको पहचान लेंगे और फिर उसको ख़त्म कर देंगे। यह प्रतिरक्षी हमारे जीवन में आजीवन बने रहते हैं। जो ये प्रतिरक्षी होते हैं ये हमारे शरीर में पूरे जीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है। आपको पता है कि बचपन में सबका एक टीकाकरण का कार्ड होता है, तो उसमें कुछ टीके होते हैं 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे, 12 महीने पे। तो बहुत सारे टीके हमें बचपन में ही लगाए जाते हैं, वो इसीलिए कि हमारे शरीर में जिन बीमारियों के लिए वो टीके लगाए जाते हैं उनके लिए प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पहले से ही बन जाए और फिर आजीवन हमारा शरीर उन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो सबसे पहले टीके की यानी कि वैक्सीन की खोज किसने की और कौन सी बीमारी के लिए की? तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक की बीमारी के टीके की खोज की थी। चेचक एक बीमारी थी, एक महामारी थी जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो इस बीमारी के टीके की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी। तो आज हमने 2 साइंटिस्टों के नाम पढ़े, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने सबसे पहले प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की और सबसे पहले टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने, और कौन सी बीमारी के टीके की खोज की थी? चेचक की। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ के वर्कशीट में, उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे एंटीबायोटिक, जितना अंडरलाइन कर रही हूँ वही लिख लेना, इसको काट देना। सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है, यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ये। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। तो 3 एंटीबायोटिक के नाम हमारे यहीं पे दिए हुए हैं वर्कशीट में, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 3 एंटीबायोटिक्स के नाम है। ये हो गया आंसर नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से लिखेंगे, वीडियो पॉज करके आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। तो ये आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 3 में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो वैक्सीन क्या कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए गए थे। तो वैक्सीन में आप लिखोगे टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये हो गया आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब जो इसमें सेकंड पूछा गया है कि बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए गए, चलो वो आंसर भी देख लेते हैं। तो इस पार्ट में आप लिखोगे कि बचपन में कौन कौन से टीके लगवाए गए हैं, वो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा रही हूँ मैं आपको, आप इन्हें लिख लेना। सबसे पहले BCG का टीका। BCG का टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर लगता है। ये तपेदिक क्षय रोग के लिए यानी कि TB ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है। फिर है DTP, ये 3 बीमारियों के लिए है, डिप्थेरिया, टिटनस और पिट्यूसिस। पिट्यूसिस को हम काली खांसी भी बोलते हैं, उसके लिए लगाया जाता है। फिर हेपेटाइटिस A का टीका, हेपेटाइटिस A के लिए, हेपेटाइटिस B का टीका, हेपेटाइटिस B के लिए। फिर है HIV टीका, HIV, ऐसे टीका आप देखोगे, आप इन नामों को टीका का जो कार्ड होता है उसमें भी देख सकते हो। ये लगाया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के लिए। MMR ये लगाया जाता है खसरा मीजल्स के लिए। मम्प्स कंठमाला का जो रोग होता है गले में, और रुबेला जर्मन खसरे के लिए लगाया जाता है MMR का टीका। फिर है OPV, पोलियो की ओरल ड्रॉप्स। आप जब छोटे होते हैं अपने भाई बहन को जब आपकी मम्मी लेके जाते हैं, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आपने देखा होगा कि जो डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में उसको कुछ ड्रॉप्स भी पिलाई जाती हैं, तो वो है पोलियो की ओरल ड्रॉप। ओरल ड्रॉप मतलब पिलाने वाली दवा। और एक होता है
IPV पोलियो का इंजेक्शन, ये पोलियो के लिए होता है, ठीक है। IPV इंजेक्शन होता है। OPV यानी कि ओरल, इसको पिलाया जाता है। फिर रोटावायरस टीका, ये रोटावायरस के लिए लगाया जाता है। टाइफाइड संयुग्म कॉन्जुगेट टीका होता है, ये मोतीझारा और टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। मोतीझारा भी, इसमें बुखार वगैरह आता है तो उसके लिए लगाया जाता है। बचपन में ये टीके लग जाते हैं ताकि इनके प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पहले से ही बन जाए और जब इनके जीवाणु हमें बीमार करे तो हमारा शरीर उनसे लड़ सके और हम ठीक हो सके। तो बेटा आपको इस वर्कशीट में 4 क्वेश्चन ही करने हैं। अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।